सबने कहा लाला तुमने गिरिराज उठाया? भगवान ने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं उठाया। कि किसने? अरे देख रही है तुम सबने सहारा दिया। वो सबसे बड़ी कृपा तो लाडली जी की है। बोलिए राधा रानी की जय। कहते हैं उन्हीं गोप ग्वालों में श्री जी आई हुई थी। जैसे ही श्री जी ने अपनी कृपा विलोकनी भगवान नंद नंदन पर डाली कि भगवान ने गिरिराज पर्वत उठा लिया। इंद्र आए हैं, इंद्र ने परिक्रमा की है और सुरभि गाय से भगवान का अभिषेक किया है। भगवान का गोविंद नाम पड़ गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसके बाद एकादशी आई। एकादशी को बाबा ने निराहार व्रत किया। बोलो एकादश्याम निराहारा। भगवान बाबा निराहार रहे। देखो जो वर्ष भर की एकादशी ना करे तो उसको निराहार एक एकादशी अवश्य करना चाहिए। और जो वर्ष भर एकादशी करते हैं उनको फलाहार करनी चाहिए। और जो नहीं करते हैं वो साल में एक एकादशी अवश्य करें। मैं विनम्रता से कहूं जो प्रेम से भाव से श्रद्धा से एकादशी करते हैं उनको नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। इसका प्रमाण एक बनारस के पास के प्रकांड पंडित जब उनके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति अल्प समय में खत्म हो गया। देखो वो धीमर जाति से था। कहते हैं एक दिन वो अपने पड़ोस में सेठ जी के बेटे की लगन लिख रहे थे। रात्रि में सर्दी का समय था, अगहन मास। वो रात्रि में जो उनके यहाँ काम करने वाला था जो 3 वर्ष पहले समाप्त हो गया था आज वो उनके कक्ष में आ गया। पंडित जी ने कहा भैया तुम तो मर गए फिर कहां से आ गए? बोलो। उसने कहा पंडित जी घबराइए मत। जिन सेठ जी के बेटे की आप लगन लिख रहे हो उन्हीं सेठ जी को थोड़ी देर में मैं लेने आया। तुम कौन हो? गई यमदूत। बोलो। पंडित जी तो घबरा गए कि घबराइए मत, मैं आपका सेवक हूं, आपके यहाँ मैंने काम किया इसलिए तो आया। अब समय कम चला, फिर आऊंगा कभी। दोबारा जब फिर आया तो पंडित जी ने पूछा का यमलोक का नियम क्या है, कानून पूछ के आना, कौन नरक जाता है कौन नहीं। तो उसने जब यमराज से पूछा तो यमराज ने कहा तुम अपने गुरुजी को जाकर के बताना जो एकादशी का व्रत करते हैं वो सुबह शाम भगवान का स्मरण करते हैं उनको यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। बजाओ ताली जरा जो। एकादशी के व्रत में सभी व्रत समा जाते हैं। फिर न इतवार करना, न मंगल करना, न बुध करना, न गुरु करना। समझे? एक ही व्रत में सारे व्रत आ जाते हैं। इसलिए जो नहीं कर सकते हैं वो वर्ष में एक एकादशी अवश्य करें। तो आज बाबा ने एकादशियां निराहारा, बाबा निराहार रहे हैं। बाबा को ध्यान नहीं रहा। रात्रि में बाबा 2 बजे यमुना जी पहुंच गए और जैसे ही कपड़े वस्त्र रख के स्नान के लिए यमुना जी में उतरे कि वरुण के दूत बाबा को देखे। वरुण लोग अब यहाँ सब ब्रजवासी घबरा गए। भगवान यमुना में उतर के सीधे वरुण लोग गए हैं। जैसे ही देखा है वरुण जी ने कि कन्हैया आए हैं, अपने स्थान से खड़े हुए हैं, भगवान की अगवानी की है, पूजन किया है। कैसे पधारे सरकार, मेरे पिताजी को तुम लेकर के आए। ध्यान से सुनो। अधिक रात्रि में जलाशय में स्नान नहीं करना। 2 बजे से 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो काल होता है ये विचित्र काल होता है। इसमें कभी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए।
बाबा को लेकर के भगवान आए हैं। अब ब्रजवासियों ने कहा, लाला हमने सुना है तू भगवान है। बोल। लाला ने कहा, तुम कहाँ की बातें करते हो, मैं और भगवान? जैसे तुम वैसो मैं। बोलो, 4 फुट के तुम, 4 फुट का मैं, कहाँ का भगवान? जब ब्रजवासी नहीं माने, लाला तू झूठ मत बोल, तूने गिरिराज उठाया, बाबा को वरुण लोक से लाया, तू भगवान है लाला। एक बार हमें वैकुंठ का दर्शन। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, चलो ब्रह्मकुंड, मैं तुमको वैकुंठ का दर्शन कराता हूँ। और रंगनाथ जी का जो मंदिर है, श्री रंगनाथ मंदिर के पास ही ब्रह्मकुंड है। वृंदावन गए ना, ब्रह्मकुंड देखा है? देखा है? वो ही ब्रह्मकुंड है। अब उसका जीर्णोद्वार हो गया है। भगवान ने कहा, कूदो। ग्वाल वालों ने कहा, लाला अगर कूद गए और हम कहीं के कहीं पहुंच गए तब? भगवान ने कहा, भाई विश्वास तो करो। सब ग्वालों ने कहा, लाला देख, तू हमें जहां कहेगा हम वहां कूद जाएंगे, मगर तू भी मिलेगा वहां की नहीं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, साथ ही में कूदू मैं। सब ग्वाल वाल एक एक करके ब्रह्मकुंड में कूदे हैं, सब वैकुंठ पहुंच गए। बोले वैकुंठनाथ भगवान की जय। अब वैकुंठ के नियम अलग हुए। ग्वालों ने कहा, क्यों लाला कहाँ है अपना, मिल लेते। द्वारपालों गए, यहाँ नहीं चले गए, तुम्हारी उद्दंडता, यहाँ तो साइलेंस रहो, ये वैकुंठ है। अरे भैया इससे अच्छा तो अपना ब्रज ही ठीक है, कहाँ फंस गए यहाँ। भगवान समझ गए, ग्वाल घबरा गए हैं। भगवान ने कहा, देख लिया मेरा वैकुंठ, अब वैकुंठ में रहोगे कि ब्रज में? बोलो। तो हमारे ब्रजवासियों ने कहा, लाला तेरे वैकुंठ ते अपने पास रख, हमें तो ब्रज ही प्यारो है। बल्लवाचार्य जी के एक अष्टछात्र कवि हुए, उन्होंने अपने पद में लिखा है, कहा करहीं वैकुंठ जाए, कहा करहीं वैकुंठ जहाँ नहीं नंद यशोदा, गोपी ग्वाल और गाय, कहा करहीं वैकुंठ। क्या करेंगे वैकुंठ में? तत्काल सब ब्रज में आए हैं। ये भगवान की दिव्य लीला हुई है। इसके बाद भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। 6 महीने की भगवान ने रात्रि बनाई है। कितने महीने की? 6 महीने। देखिए आप,